राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ये खास पेशकश खापों के कड़े फरमान। जींद में खाप पंचायतों की ओर से फैसला किया गया है। यहां पे नशे और अश्लीलता के खिलाफ अब गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। लव मैरिज से लेकर के लिव इन रिलेशनशिप तक, अपने ही गोत्र और एक ही गांव में शादी तक, कई मुद्दों पर खापों ने सख्त रुख अपना लिया है। नौगामा खाप के 21 गांव की महापंचायत ने तो घर से भागकर शादी करने वालों को गांव में एंट्री पर भी रोक का फैसला किया है। तो अब खापों ने इन फैसलों ने समाज के अंदर एक अलग बहस छेड़ दी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि खापों के फैसले काफी सराहनीय हैं, सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेंगे। तो वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि खापों के फैसले काफी पुरानी सोच को दिखाते हैं। भिवानी की जनता का इन फैसलों को लेकर के क्या कहना है, हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा की इस खास रिपोर्ट में देखिए। भारत खासकर हरियाणा में खापें नित्य नए फैसले लेती रही हैं। इन फैसलों का सामाजिक ताने बाने पर भी असर देखा गया है। जींद के कंडेला में जिस तरह से कंडेला खाप और नौगामा खाप के द्वारा फैसला लिया गया था, चाहे डीजे की बात करें, लिव इन रिलेशनशिप की बात करें, लव मैरिज की बात करें, या फिर घर से भागकर शादी करने वाले लोगों की, जो जोड़ों की गांव में नो एंट्री की बात करें, उस पर ग्रामीण क्या सोचते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी भिवानी के गांव में है। नमस्कार, मैं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। और जिस तरह से लगातार जो खापों के फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, ये जानने के लिए हम गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं, कुछ खाप चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा, आपका नाम जानूंगा और जिस तरह के फैसले आ रहे हैं उन पर क्या प्रतिक्रिया आपकी। मैं दिलबाग सिंह, सांगवान खाप 22 का प्रधान और भिवानी जाट धर्मशाला सभा का प्रधान हूँ। हम डीजे हमने 40 सांगवान खाप ने काफ़ी सालों से हमने अपने गांव में डीजे बंद किया हुआ है। हमने अपनी धर्मशाला के अंदर भी शादी में कोई बुक करो या ना करो, लेकिन डीजे हमने पर प्रतिबंध है। हम अपनी धर्मशाला में खाली रह सकते हैं, लेकिन डीजे किसी भी शादी के लिए हम डीजे अलाउड नहीं करते। डीजे बहुत खराब चीज़ है, ये बंद होना चाहिए। अश्लील गीतों की बात कही है। नौगामा खाप ने जिस तरह से निर्णय लिया, फैसला लिया है कि अश्लील गाने जो है डीजे पर बंद होने चाहिए, उस पर क्या रिएक्शन है? वो तो बंद होने चाहिए, डीजे नहीं होना चाहिए। बंद अपना आप हो जाएंगे। जब डीजे नहीं बजेगा तो गाने कहाँ से आएंगे? वो डीजे बंद होना चाहिए। लेकिन गीत संगीत तो वार त्योहार जो है शादी संगीत के लिए छोटे स्पीकर आते हैं, बहुत बढ़िया संगीत। हम अपनी धर्मशाला में छोटे स्पीकर लगवाते हैं शादी वाले और बढ़िया गाने गाते हैं। वो डीजे नहीं बजने, मतलब डीजे ही गलत है। डीजे ही बंद हो जाए तो ये जो गाने हैं असलियत, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। जाहिर तौर पर मैं आऊँगा आपके पास, आऊँगा जी। लिव इन रिलेशनशिप की बात कही गई है। नौगामा खाप, कंडेला खाप जो फैसला लिया है, किन मायनों में आप लेते हैं? गांव से जुड़े हुए हैं आप, ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगा कि जो कानून तो देश ने बना दिया, मैं इसे अपने देश की संसद से, इन नेताओं से यही कहना चाहूँगा। उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि एक माँ बाप अपने बच्चे को 18, 20, 22 साल पाल पोस के तैयार करता है और वो फिर अपनी मर्जी से के नाम से लव मैरिज करके भागता है या कहीं जा बसता, तब कहीं दूसरी जाके बसता है, तो उस माँ बाप के बुढ़ापे का क्या सहारा? नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर ये ऐसे ही के ना से हमारा कानून छोड़ देता है, अगर बालिग होने के बाद अब उसे रोक नहीं सकते। जब हम रोक नहीं सकते तो फिर हमने क्यों खाम का भीड़ लगा रहे हैं देश में? हम बच्चे पैदा करना बंद कर देते हैं, क्या जरूरत है? उन बच्चों से क्या उम्मीद और क्या आस रखें हम? जिसे कानून ये के नाम से ताकत मुहैया कराता है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, तो फिर उस पेरेंट्स का क्या हाल है? उस पेरेंट्स का पेरेंट्स होने का मतलब क्या है? तो खापों का फैसला सही मानते हैं? बिल्कुल जायज फैसला है। आपका परिचय? बिल्कुल, मैं सुरेंद्र सिंह, जाट धर्मशाला सभा का सदस्य हूँ, किसान जल कल्याण समिति का प्रधान हूँ और देहात से संबंध रखता हूँ। कौन सा गाँव? मेरा गांव उनानी पड़ता है, कणिना डिस्ट्रिक्ट, कणिना के पास, जिला महेंद्रगढ़ में। मैं आपके पास लौटूंगा। सर, मैं आपसे बात करूंगा। कमल जी हमारे साथ युवा कल्याण संगठन के प्रधान भी हैं, संरक्षक हैं। इसके अलावा यूथ करके लगातार नए जो अभियान है, नए कैंपेन चलाते रहते हैं। नशे की बात करें, ये मामला क्योंकि यूथ से जुड़ा हुआ है। डीजे पर अगर कोई नाचता है तो यूथ नाचता है। लिव इन रिलेशनशिप की बात आती है, यूथ की बात आती है, और लव मैरिज की बात आती है, वो भी यूथ की बात है।
आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है कमल जी, और पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े हैं आप, गांव के लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं इन चीज़ों को? देखो, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना जो मुद्दा है, ये जो हमारे सामाजिक ताना बाना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और ख़त्म करने में हमारा नौजवान का बड़ा योगदान हो गया है। जो कल्चर आया है, चाहे डीजे का आया, और डीजे पर जिस प्रकार के गाने, ऐसे ऐसे गाने कि आप अपने पास अपनी बहन खड़ी है या माता बहन खड़ी है, दादी खड़ी है, ताऊ चाचा खड़ा है, आप सुन नहीं सकते ऐसे ऐसे गंदे गाने। और कहते हैं कि भाई बंदूक मार देंगे, गोली फंसा देंगे, फलाना कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे। ये काम थोड़ा है। नौजवान का काम है देश में विकास में काम करना, नौजवान का काम पढ़ना, नौजवान का काम खेलना, नौजवान का काम अपने माँ बाप की सेवा करना, नौजवान का काम है अपने सपनों को पूरा करना। ये जो गाने चल रहे हैं, ये जो चीज़ चल रही है, मैं तो ये कहता हूँ ये अंत आने वाला है। और जिस प्रकार 65% हमारे नौजवान हैं, अभी सर्वे आया था उसमें बताया गया है कि हरियाणा जो हिंदुस्तान की आबादी है वो 40 साल से 65% है, और 65% को इस काम में अगर लगा देंगे सरकारें, और जिस प्रकार के काम उस पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जो खाप पंचायत है, ये मैं सच्चाई की बात करता हूँ। आज हिंदुस्तान की जोग्राफी, अब विदेश से हमारी तुलना मत कीजिए, जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, जो इससे है, ये खाप पंचायतों की वजह से है भाई, ये भाईचारे की वजह से है, हमारी संस्कृति की वजह से है। अगर वही खत्म होगी तो हमारे पास क्या बचेगा? तो सबसे बड़ी बात यही है। जाहिर सी बात है, कोई बुजुर्ग हैं और समुदाय खाप के नेता भी हैं, खाप के चौधरी हैं। मैं आपका परिचय भी जानूंगा। मैं बलबीर सिंह बजाड़, छोटू राम धाम जसिया बना उसका मैं मेंबर हूं, और ज़िला भिवानी में उसका प्रवक्ता हूं, और मेरा गांव सुई गांव है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। जी। तो क्या कहेंगे चो साहब, आज इस तरह से जो मुद्दा उठा है, नोगामा खाप ने, कंडेला खाप ने मुद्दा उठाया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस मुद्दे से, और कितना सही है? डीजे बंद होना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप उस पर भी कटाक्ष किया गया है। आपों ने लिया है, होना चाहिए। देखिए डीजे बजते हैं, सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर अश्लील गाने बजते हैं, बहु रहती हैं। दूसरे 100% झगड़े शादी ब्याह में वहीं होते हैं। युवा उन पर गानों पर लड़ते हैं, और उसी पे से वो झगड़े होते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं, जो कि हमेशा वो घर वालों को भुगतना पड़ता है। लिविंग इन रिलेशन में हमारी संस्कृति बिल्कुल ख़त्म हो रही है। भारतीय संस्कृति ही ऐसी नहीं है। अच्छा, जबकि देखिए ये हिंदू जो विवाह एक्ट है उसमें लिविंग इन रिलेशन कहीं नहीं है। तो एक तरफ आप तो हिंदू, कहीं बात होती तो कहते हिंदू विवाह एक्ट करेंगे कि 18 साल ये, तो आप इसको भी कैसे लागू कर रहे हो? ये बड़ी बात, ये बहुत ही गलत हो रहा है, और ये एक सामाजिक ताना बाना खराब किया जा रहा है। लव मैरिज में भी यही है कि परिवार पर गांव में, एक गांव में अगर दूसरी शादी समाज में कर लेता है तो दोनों समाजों में हमेशा तो कई सारे मामले ऐसे भी आए हैं कि भाई बहन जो है, मामा फूफा, वो बच्चे भी जो है ना, आज इस तरह के मामले हालांकि उजागर नहीं हो रहे, लेकिन समाज में जो है ये ज्वलंत मुद्दे आए हैं। उससे तो ये कहा जाता है कि एक ही गोत्र में शादी करने से कहीं ना कहीं वो बायोलॉजिकल साइंटिफिक इफेक्ट भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, डीएनए का फर्क पड़ता है। देखिए पहले यही कारण है कि उनका कभी भी वो साइंटिफिक कारण बहुत बड़ा है। उसमें कहते हैं बच्चे ढंग से पैदा नहीं होंगे, उनमें कोई ना कोई विकृतियाँ आएंगी। ये नहीं होना चाहिए, और जो भी ये कंडेला खाप ने निर्णय लिया हम उसका स्वागत करते हैं, और उसको कहते हैं कि सभी जगह सभी खापें और सबको अमल करना चाहिए। देखिए गांव के लोग भी जागृत हो चुके हैं, ये तमाम ग्रामीण हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोग हैं। मैं आपके पास आऊँगा सर, आपका नाम जानूंगा, भी जानूंगा कितना इत्तेफाक आप रखते हैं ये जिस तरह के निर्णय, जिस तरह के फैसले, और यूथ भी दिखाई दे रहे हैं आप। तो मेरा नाम आज़ाद सिंह डांडा है, जाटो खाप 84 का सदस्य हूँ मैं। ये जो भाइयों ने बताया, जितने भी आपने बाइट ली है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा 24 चबूतरे पर, जो ऐतिहासिक चबूतरा हमारे हरियाणा का, जिन्होंने ये पहल की थी। सबसे पहले मैं उनको फूल चढ़ाता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी पहल करी है। उसके बावजूद कंडेला में जो पंचायत हुई आप बता रहे हैं, हम इनका समर्थन करते हैं सबसे पहले तो। उसके बावजूद गंद कल्चर और गन कल्चर, उसके ऊपर उधर बहुत मंथन हुआ। हमारे नॉर्थ की जो है ना बेहतर खापें उसमें शामिल थी, मैं भी खुद गया था, हमने भी वहाँ बातें कही जितनी समाज में हमें बुद्धि थी। हम आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचाना चाहते, केंद्र सरकार तक। छोटी सरकारों का काम नहीं है। हमारे हरियाणा की संस्कृति बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, और एक हरियाणा मिसाल था दुनिया में भाईचारे का और इसका संस्कार का। सामाजिक ताने बाने की बात बस पूछो ना, मतलब इतना दिल के अंदर इतना तड़फ है हमारा है कि जब जैसे सांगवान साहब ने कहा डीजे ही खत्म करवा होता है।
गंद तो उसके बाद खत्म होगा, पहले डीजे खत्म हो। डीजे बज रहा है, वहाँ गोली चल गई कई जगह, आपने देखा कांड हुए हैं, पता भी नहीं लगा गोली चल गई क्या। 2-4 मिनट हो जाती है, इतने तो अगला मर लेता है, उसको फर्स्ट एड भी नहीं मिल पाती। डीजे का तो इतना खतरनाक काम है जी। तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है और ये समाज से खत्म होना चाहिए चीज़ें, तब ही समाज आगे बढ़ेगा। कमल प्रधान ने जैसा कहा, मैं तायद करता हूं कि 65% आबादी युवा की है। अगर युवा इसमें झोंक दिया तो ये सरकारें बैठी किस लिए हैं? सरकारें जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं, ये नहीं देख रही कि संस्कृति कहाँ जा रही है, हमारा देश कहाँ जा रहा है। लिविंग रिलेशनशिप की भी डाटा साहब लिविंग रिलेशन ने तो बैठा दिया बिल्कुल, उसमें तो ऐसा काम कर दिया कि उसमें तो युवा ने छोड़ो, उसमें तो बूढ़े भी रहने लगे। मतलब 45 साल की लेडीज है जिनके 4 बच्चे हैं, वो पति को छोड़ के लिविंग रिलेशन, क्या है लिविंग रिलेशन? हमने इसका पूरा मतलब है कौन पे रास्ते की? ये तो मतलब जो गंद होया करता, एक आध कभी होते थे बूढ़ा के टाइम में, कोई बाई दी तो उसको जाति से घेर दिया जाता था, जाति से घेर दिया जाता। तो आज वही टाइम आ गया है कि हम इनका समर्थन करते हैं। खापों बहिष्कार की बात कही गई, ऐसे लोग जो गांव में शादी करते हैं उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, इस तरह की बात भी आई। इससे बुरी बात क्या होगी? ये हमारे हरियाणा में मात्र सिरसा साइड में था और ये पूरे हरियाणा में घुस गया है। और ये जो मुस्लिम समुदाय में होता था ना, चाचा ताऊ की लड़कियों के साथ शादी होती थी, वो काम हमारे हिंदुओं में घुस गया है। ये बहुत खतरनाक चीज है। इसको अगर हमारे बुजुर्गों ने नहीं रोका ना तो आने वाला परिणाम घातक होगा। जाहिर तौर पर मैं आपके पास आऊंगा जी, आप क्या मानते हैं, आपका नाम क्या है और किस तरह से लेते हैं इस पूरे मामले को? मेरा नाम सुभाष यादव है, मेरा गांव प्रहलादगढ़ है और चौगम्मा खाप का मैं सदस्य हूँ। सर बात यह है कि ये जो डीजे लिव एंड रिलेशन ये सिस्टम है ना, डीजे का तो सभी ने बताया ये बहुत गलत है। डीजे में ऐसे अश्लील गाने चलते हैं वो भाई बहन इकट्ठा खड़ा होकर के सुन भी नहीं सकता, लेकिन समाज में इतना फैल गए हो। बिल्कुल सांगवान की बात का मैं समर्थन करता हूँ कि डीजे तो कहीं भी नहीं बजना चाहिए किसी फंक्शन में। लिव एंड रिलेशन की ये उससे भी ज़्यादा गंदा काम है। जैसे भाई साहब ने बताया, इतने साल के आदमी जिनके बच्चे बहने के लायक हो जाते हैं, तब वो लेडीज दूसरी लेडीज के साथ रहने लग जाता है। क्या है लिव एंड रिलेशन? ये सरकार ने जो छूटे दिए ना, ये सबसे बड़ा गलत तो मामला इन सरकारों का है, जिन्होंने ऐसे कानून ला करके कम से कम हमारे हरियाणा की जो संस्कृति थी भाईचारे की और जो सामाजिक सरोकार की संस्कृति ताना बोलना की, उसको तोड़ने का काम कर रही है, तोड़ने का काम किया है। मैं लौटूंगा आपके पास, उनसे मैं बात करूंगा। मैं आपके पास आऊंगा, आपका नाम जान? ब्रह्म सिंह राणा जी। राणा साहब क्या कहेंगे पूरे मामले? बन्नू है सारा मामला मेरे ख्याल तो इन सरकारा ने बैठा दिया जनता का। ये ऐसे कानून बना दिए, ये जो गरीब बताऊँ दे मंगरी अंग्रेजी गणियांती को ने लिव इन रिलेशनशिप की बात की, मतलब ये सौदे ये कानून जो बनाए ये बिल्कुल गलत है। मेन चीज़ यह है, अच्छा पहले कोई किस्सा उनका खा ले जा गाँव में, मतलब भतीजी हो चाहे कोई हो, मतलब ये बिल्कुल गलत चल रही है। तो कहा पंचायत ने वो इस किस्म का कदम उठाया था, हम उसके साथ हैं तय दिल से। मतलब शादी नहीं करनी चाहिए इस तरह से गांव में, कभी भी बिल्कुल भी नहीं। बहिष्कार की बात कही। हाँ मैं बिल्कुल यूथ है, मैं आपके पास आऊँगा। साहब का नाम क्या है? मेरा नाम अमित अत्री कुड़ल और मैं भाई केवल सिंह प्रधान जी के युवा कल्याण संगठन का हल्का लोहारू प्रधान हूँ और हम 5284 खाप का मेंबर हूँ। तो अमित क्या कहेंगे, जो जिस तरह से अभी ये कहा गया है कि यूथ भागकर शादी करता है उसको गांव में ना घुसने दो, इस तरह का फैसला? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत करवाना चाहूँगा कि आजकल सबसे बड़ी बात, हम कहते हैं कि हमारा देश संविधान के अनुसार चलता है और संविधान चलता है कानून के हिसाब से। की भूमिका पर तो हम सवाल नहीं खड़े करेंगे, लेकिन जो ताना बाना है, ताने बाने की बात करें, बीइंग ए यूथ, एक नौजवान एक युवा होने के नाते आप क्या मानते हैं? उसके लिए तो देखो, मैं सबसे पहले सरकार से ये डिमांड करते हैं कि सरकार एक तो अश्लील जितने भी गाने हैं इनको बंद करना चाहिए और जितने भी अश्लील गाने वाले जो गायक हैं इनको बैन करना चाहिए। कार्रवाई पीछे दूसरा शुरू की गई थी, बीच में पीछे शुरू करी थी, लेकिन फिर वो कुछ एक चुनिंदा लोगों पे हुई ना, वो भी तो अपने एक दूसरे की निकाल रहे हैं ना, वो उसके बंद करवा देता है, फिर वो उसके बंद करवा देता है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक गायक की तरफ हो गया। लेकिन ये बैन तो सभी के ऊपर होना चाहिए ना, जो भी गलत
जो पीछे अगर किसी ने गलत बनाए तो उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, और आने वाले जो टाइम में जो और गलत बना रहे उनके ऊपर भी। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी यूथ हैं वो खेलों की तरफ अपना ध्यान रखें। आज हमारी बेटियां बेटे उन मेडल कॉमनवेल्थ में लेके आए हैं, उनको तो नहीं चाहिए अश्लील गाने, उनको तो नहीं चाहिए नशा, ठीक है जी। उनको अपना रोल मॉडल बना के बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए। आज आप देखो, अभी पीछे जंतर मंतर पे चल रहा था, ठीक है जी, जैन जी मुद्दा चल रहा था। आप देखो हमारा हरियाणा, वैसे तो दूध दही का खाना हमारा हरियाणा, लेकिन हरियाणा की कितनी भागीदारी थी? हमारे हरियाणा से ज्यादा तो दिल्ली, बिहार। खापों के मामले पर हम बात कर रहे हैं, जो हरियाणा की भागीदारी इस मामले में क्या होनी चाहिए? जो मसला है, जिस तरह से विकृतियां समाज में आ रही हैं, सामाजिक ताने बाने में, तो देखो जी, इस मुद्दे के ऊपर तो देखो सरकार ही कानून बनाएगी, ठीक है जी। खापे सरकार का सहयोग कर सकती हैं। जो पीछे आपको भी पता है, जो हिंदू मैरिज है उसको लागू करना पड़ेगा, ठीक है जी। दूसरा, सरकार कानून बनाए कि अगर कोई लड़का लड़की आपस में शादी करते हैं तो परिवारों की रजामंदी के बगैर शादी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सबको पता है, ये है नहीं भी लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल तो देखो सरकार को करना चाहिए। भाई साहब आपके पास हो, नाम क्या आपका? मेरा नाम मुकेश शर्मा। मुकेश, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? जो खापों ने फैसला लिया है, खापों ने फरमान भी सुनाया है, फरमान इस मायने में कि अब जो जिस तरह से अगर कोई इस तरह शादी करता है, या बंद करने की बात भी कही है, लिव इन रिलेशनशिप जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। जो लव मैरिज है, घर से भागकर जो यूथ गांव के शादी करते हैं उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाना चाहिए, इस तरह की बात कही गई। क्या नहीं, ये खापों ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, ये बहुत अच्छी पहल की है कि ये लिव इन रिलेशनशिप का मामला है। इसमें तो क्या है, जो शादियां हो रही हैं 3-3 बच्चों को छोड़ के जो वो भाग के शादी कर रहे हैं और वो लिव इन रिलेशन का ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, उनको तो ये एक चीज़ का ये वो मिल गया है। जैसे मुस्लिम लॉ में 3 तलाक पे जैसे गवर्नमेंट ने बैन किया है, वो भी इसी टाइप का मामला था। 3 तलाक बोलते ही तलाक होके वो दूसरी शादी कर लेते थे। तो इस टाइप से ये लिव इन रिलेशन, तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और एक पीछे एक और कानून लेके आए थे समलैंगिक वाला, वो भी बहुत खतरनाक है, अप्राकृतिक सारा सिस्टम है, कल्चर से कहीं मैच नहीं करता है। तो आप देख पाएंगे ये लोग जो है ग्रामीण परिवेश से तमाम लोग जुड़े हुए हैं, ग्रामीण ताने बाने से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। वैसे आपके पास आऊँगा, आपका नाम जानूंगा सबसे पहले। अशोक जी, क्या कहेंगे जो फैसला लिया गया खापों के द्वारा? नोगामा खाप की बात करें या फिर बात कंडेला खाप की करें, लव मैरिज की बात भी कही गई है कि लव मैरिज जो है इस तरह की बंद होनी चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप को बंद किया जाना चाहिए, गंदे जो गाने हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। देखिए, ये बड़े है ना, बड़े अहम फैसले हैं भाई। संस्कार किसी भी समाज की, परिवार की बुनियादी नींव होती। जब समाज में संस्कार नहीं रहेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आपका लिव इन रिलेशन हो या गंदे गाना, तो ये तो बिल्कुल ही बैन होने चाहिए, ठीक है। खापों ने ठीक मुहिम चला रखी है। और जिस तरह मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था तो हमारे पास महीने में सैकड़ों केस ऐसे आते हैं जो लिव रिलेशन के भागकर घर से शादी करते हैं, और उनके माता पिता की हालत हमने देखी थी। मतलब कई पिता उसमें, आप ये मानिए कि जहर की डिब्बी लेके जेब में चलते थे। हमने कई माँ बाप को समझाया, ये तो समाज में अनेक गंद मचा रखा है, और हमारी जुडिशरी लगभग इस और ध्यान ही नहीं दे रही। खाली समाज तो बेचारा आवाज़ उठा रहा है, और बड़ी अच्छी आवाज़ उठा रहा है। जुडिशरी को ध्यान देना चाहिए भाई। माँ बाप उसको 15-20 साल पालता है, पोसता है, और वो 1 मिनट उसके मुंह पे तमाचा मार के न चले जाते हैं बच्चे। संस्कारों की बात है जो साहब, आपने एक संस्कार की बात कही थी, आपको नहीं लगता कि पेरेंट्स भी जिम्मेवार है इसके पीछे? जिस तरह से बच्चे जो है वो गन लिव इन रिलेशनशिप जैसी बातें आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि परिवारों में भी विघटन है? कुछ गिरावट आई है। ये चीज़ है कि पहले बुजुर्ग टोकते थे, आजकल टोकते नहीं है। टोकते इसलिए नहीं है क्योंकि सामने बच्चे हो जाते हैं। पहले संस्कृति थी, आप गांव में एक दूसरे के सामने कोई भी किसी भी जाति का कोई भी अगर बुजुर्ग कह देता था ये गलत कर रहा, तो वो चुपचाप सुन कर चला जाता था। आजकल ये सहन शक्ति खत्म हो गई है। इसकी ओर ध्यान जरूर देना चाहिए माँ बाप को। यूथ जो पथभ्रष्ट है, कमल जी, आपको नहीं लगता कि उस यूथ को समझाना पड़ेगा पूरी कवायद में, तभी जो है कहीं न कहीं संस्कारित उसको किया जा सकता है?
देखो पहले जो माँ बाप दादा दादी के पास बैठते, नाना नानी के पास बैठते थे, वो मानते थे। आज क्या है कि यूथ रील में हो गया है। अगर माँ बाप भी कोई अच्छी बात बता रहा है या कोई उसका पड़ोसी भी अच्छी बात बता रहा है, दादा दादी बता रहा है या सीनियर सिटीजन जो भी बता रहा है, क्योंकि उनका अनुभव है। नौजवान के पास अनुभव नहीं है। इसलिए मैं तो एक ही अपील करता हूँ नौजवान से कि वो अपने खेल में, शिक्षा में और अपने भविष्य की तरफ ध्यान दें। जो ये शॉर्टकट से जो आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें कोई दमबाजी नहीं है। और सारी चीज़ ये चाहे कितने भी अभी बुराई आई है, चाहे गलत गाने सुनने की है या नशे की है या बिना बाप आपके शादी कर रहे हो या और कोई कुछ कर रहे हो, ये आपका भविष्य अंधकार में जाने की बात है। देखिए, मुद्दा चूंकि महत्वपूर्ण है, बारिश जो है वो इंद्रदेव भी मेहरबान हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके इस मुद्दे पर हम जरूर बात करेंगे। सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। आपको नहीं लगता कि यूथ को समझाना पड़ेगा, यूथ को जो है पथभ्रष्ट होने से रोकना पड़ेगा, तभी ये तमाम चीजें? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज में सबसे बड़ी मजबूरी तो क्या आ गई कि परिवार को पालने पोषने के लिए, क्यों पहले देहातों में, घरों में, खेतों में काम होया करता, ज़मीनें अच्छी थी, लेकिन आज तकरीबन लोग बाहर निकल गए इस काम धंधे के चक्कर में। आज तो परिवार छोटे छोटे हो गए और दूर रह गए। पूरा जो परिवार हुआ करता, हमारे संयुक्त परिवार हुआ करते, जिसमें 2-3 पीढ़ियां हुआ करती, अब वो नहीं रही। अब तकरीबन बच्चे सिर्फ माँ बाप के पास ही रह गए और उनका काम धंधे के चक्कर में आज इतने ज़्यादा महंगाई और खर्चे, एजुकेशन और हेल्थ का इतना ज़्यादा खर्चा हो गया। एक आदमी आज 80% हेल्थ और एजुकेशन पर लग रहा है, उसका सिर्फ 20% में बेचारा गुजारा कर रहा है। अब जो घर का मुखिया है, अब वो काम धंधे या उस परिवार को पालने पोषने के चक्कर में इतना बिजी है कि वो बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहा। तो मेरी से उन सभी पेरेंट से यही दरखास्त है, अगर भाई थोड़ा कोशिश ये भी करो, बच्चों पे भी ध्यान दो कि इस टाइम वो क्या जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और कोशिश करो उनको संस्कार अच्छे दिए जाएं। बुजुर्गों की पीछे की बातें, खानदान की, परिवार की अपनी बताओ। महापुरुषों की पुरानी बातें जब याद रखें जो साहब, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि यूथ जो है उसको बचाया जा सकता है? यूथ जिस तरह से पथभ्रष्ट हो रहा है, मोबाइल कल्चर ने भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। मोबाइल कल्चर ने भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी की है। बच्चे जो है ना, माँ बाप के पास बैठने की बजाय मोबाइल में लगे रहते हैं और माँ बाप की भी नहीं मानते। आजकल घर में 4-5 आदमी हैं तो मोबाइल अलग माँ बाप भी मोबाइल नहीं बैठे। माँ बाप को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए। हमारे माँ बाप को, बच्चों को आजकल ये देखो, ये पता नहीं कि भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, घर से बाहर जा रहा है तो किस संगत में बैठा है, किस में नहीं बैठा है। ये पूरा ध्यान समाज को, सभी को देना पड़ेगा, जब जाके सुधार आएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि बुजुर्ग जो है, बुजुर्गों का सानिध्य जरूर चाहिए युवाओं को। मोबाइल कल्चर, रील कल्चर, वो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं अलग है। जी, आखिरी कमेंट। पहले जैसे बुजुर्ग कोई रिश्ता करने जाते थे, गांव का पड़ोसी भी रिश्ता करके आ जाता था, बाप दादे वगैरह, तो शादियां लंबी चलती थी। आजकल सबसे ज़्यादा कोर्टों में मामले इसी चीज़ के चल रहे हैं। शादियां मतलब 15 दिन भी नहीं पकड़ पाती, आज शादी के दिनों से कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए इसके, क्योंकि उसमें घर वालों की, आपका ये मानना है कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है? इन्वॉल्वमेंट है तो भी उनके विचारों में मतलब इस टाइप से आजकल फर्क आ रहा है। पहले आज गांव में शादियां हो रही, पहले 3-4 गांव छोड़ते थे, कम से कम भाईचारा होता था। संस्कारों की कमी आई हुई है, तो ये चीज़ देखिए, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमने बात की है। तमाम लोग, ये ग्रामीण, और क्योंकि भारत गांव का देश है, हरियाणा गांव में बसता है, गांव के लोग जो फैसला करते हैं और जिस तरह से जो खापों के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय की इन तमाम ग्रामीणों के द्वारा ये कहते हुए ताकीद की गई है कि युवाओं को समझाना होगा, क्योंकि यूथ जो है वो कहीं ना कहीं पटरी से उतर चुका है, यूथ पथभ्रष्ट हो चला है, और इसी वजह से इस तरह के फैसले जो है अब लेने पड़ रहे हैं खाप पंचायतों को, दूसरी पंचायतों को। ये तक बात सामने आई है कि युवाओं को समझाना होगा, जो सांस्कृतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है युवाओं का, उसको भी कहीं ना कहीं रोकना होगा। इसके साथ साथ युवाओं को भी ये चीज़ समझनी होगी कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, जो सीख दी थी, जो सामूहिक तौर पर जो निर्णय लिए जाते थे, उन निर्णयों के लिहाज से जो है अगर जब चला जाए तो निश्चित तौर पर समाज भी तरक्की करेगा, परिवार भी तरक्की करेगा। बहरहाल ये विषय खाप पंचायतों से जुड़ा हुआ है, ये विषय सामाजिक ताने बाने से जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने इस पर खुलकर चर्चा की है। लोगों के अपने विचार हैं, किस तरह से ग्रामीण मानते हैं, वो तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी हैं। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम।